पानी में डूबे वादे, गुरुग्राम से दिल्ली तक बहती नाकामी की धार। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। बारिश आई, बादल बरसे और एक बार फिर से गुरुग्राम की सड़कों ने समंदर बनने की कला दोहरा दी। 3 फीट तक भरे पानी में डूबी गाड़ियां, बंद स्कूल, रेंगती हुई जिंदगी और सरकारी बुलेटिनों में छपती और छिपती जिम्मेदारियां। कोई इसे कुदरत की मार कहता है तो कोई इसे बेमौसम आफत। लेकिन सवाल यह है, क्या हर साल यही स्क्रिप्ट चलती रहेगी और हम इसे व्यवस्था नहीं सिर्फ किस्मत मानते रहेंगे? गुरुग्राम, जिसे कभी मिलेनियम सिटी कहा जाता था, आज हर बारिश में अपनी शहर नियोजन की पोल खोलता है। 2 दशक से ज्यादा समय तक शहरी विकास का दावा करने वाली सरकारें, चाहे वो कांग्रेस रही हो या बीजेपी, गुरुग्राम को दिल्ली एनसीआर का हीरा बनाने के दावे करती रहीं, लेकिन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी उसी दलदल में धंसा है, जिसमें इस बार तकरीबन पूरा शहर बारिश के 2 घंटों में डूब गया। हरियाणा की सत्ता में बीजेपी की सरकार है और गुरुग्राम से मौजूदा विधायक मुकेश शर्मा जैसे जनप्रतिनिधि बार बार आश्वासन देते आए हैं कि ड्रेनेज सिस्टम सुधारा जाएगा, लेकिन चुनावी घोषणाएं बारिश के साथ मानो बह जाती हैं। इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। इधर दिल्ली में जहां अलग सरकार है, वहां के जलमग्न इलाकों के बीच एक वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा सड़क पर बहते पानी को लाइव रिपोर्टिंग के जरिए कार चलाते हुए दिखा रहे थे कि देखो, साफ पानी बह रहा है, पुरानी सरकारों से अलग। पर वो मंत्री हैं, पत्रकार तो नहीं जो हर जगह जाएं और हर सड़क जाकर लाइव दिखा पाएं। लेकिन जनता को यह नहीं चाहिए कि पानी तेजी से बहे, जनता को चाहिए कि पानी जमा ही ना हो। दोनों राज्यों की राजनीति में एक चीज समान है, लाजवाब वादे और जवाबदेही से परहेज। और जो सबसे मजेदार बात है कि दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। अब गुरुग्राम की बात करें तो शहर की प्लानिंग का जिम्मा जिस ऑफिस के पास है, वहां सीटीपीओ बास साहब की सक्रियता को इन दिनों मीडिया में खास प्रचार मिल रहा है। आप देख सकते हैं, सच चिल्ला चिल्लाकर वो रोज देखते, दिखाते और बोलते हैं। हर अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाना, हर दिन फाइलों पर लाल निशान लगाना और ईमानदारी की चादर ओढ़कर शहर सुधार की एक नई इमेज बनाना उनका मिशन है और वो लगातार इस पर डटे हुए हैं। लेकिन सवाल जनता का यह है कि जब शहर हर साल बारिश में डूबता है, तब मास्टर प्लान का ड्रेनेज चैप्टर आखिर जाता कहाँ है? सीटीपीओ साहब की नज़र में हर अवैध बरामदा दिख जाता है, लेकिन नाले में फंसी प्लास्टिक की थैलियां और भूजल प्रवाह रोकने वाले निर्माण शायद उनकी दृष्टि से अभी तक अछूते रहे हैं। ड्रेनेज लाइनें सीवर से जुड़ी हैं या नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ गया, नाला किस दिशा में बहता है, इन सवालों का जवाब कोई नहीं देता, क्योंकि विकास अब सिर्फ बिल्डिंग प्लान पास कराने तक सीमित है और बाद में अवैध बिल्डिंगों को गिराने का पूरा एक बना बनाया पीला पंजा का अपना एक अलग तरीके का सियासी दांव। अब तक हम सुनते आए हैं कि गुरुग्राम को संघाई बनाना है। यह नारा कई सालों से लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कभी संघाई में ऐसी सड़कों पर नाव चलती हैं? क्या वहां हर साल अधिकारी ड्रेनेज की विफलता को कुदरत की साजिश बताकर निकल जाते हैं? आज का गुरुग्राम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की विफलता का नहीं, बल्कि राजनीतिक धोखे का प्रतीक बन गया है। बीजेपी के डबल इंजन सरकार का राग अलाप आ गया, लेकिन दोनों इंजन पानी में बंद हो गए। केंद्र में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, फिर किसे कोसें? यह सिर्फ सिस्टम नहीं, मानसिकता डूबी है। चुनाव के समय पर्चे बांटे जाते हैं कि शहर हाईटेक होगा, लेकिन हाईटेक का मतलब ड्रेनेज नहीं होगा। एआई सर्विलेंस से पहले नाला सर्विलेंस क्यों नहीं किया गया? 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट में 50 करोड़ भी ड्रेनेज को नहीं मिलते, क्योंकि वहां से वोट थोड़ी आता है, हेडलाइंस नहीं बनती है। गुरुग्राम का नाम ले लीजिए और एनसीआर के बाकी हिस्सों की भी यही कहानी है। पर जब सीटीपीओ जैसे अफसर सिर्फ एक्शन फोटो के जरिए चमकते हैं और एमएलए मंत्री बारिश आई बहाव ठीक है जैसे बयान देकर कर्तव्यों से भागते हैं, तब जनता को लगता है कि सरकार अखबार की कटिंग बन गई है और मंत्री लोग तो अब खुद अखबार बन रहे हैं। बहरहाल, अब सवाल है, क्या भारत वाकई विश्वगुरु बन सकता है जब उसके सबसे विकसित कहे जाने वाले शहर बारिश में काफूर हो जाते हैं? क्या यह भारत की साख नहीं, एक बदनुमा दाग बनता जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री का ब्रांड इंडिया का सपना तब अधूरा नहीं लगता जब जमीन पर ड्रेनेज भी ठीक से नहीं बहता? गुरुग्राम सिर्फ एक शहर नहीं,
एक उदाहरण है उस खोखले शहरीकरण का जो कागजों में तो सस्टेनेबल है लेकिन जमीन पर बहता हुआ प्लास्टिक है। जब तक ड्रेनेज को नगर नियोजन में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, जब तक सीटीपीओ अपने नक्शे में पानी की भाषा नहीं पढ़ेंगे और जब तक विधायक अपना असली काम भूलकर बस सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं बनाएंगे, तब तक हर साल मानसून का मतलब होगा वादों का डूबना और जनता का घुटना। तो आइए इस बार सवाल करें हर उस अफसर से जो ड्रेनेज का नक्शा पास करता है, हर उस जनप्रतिनिधि से जो वोट मांगता है और हर उस पार्टी से जो गुरुग्राम को संघाई कहती है, क्योंकि अब जनता सिर्फ पानी में नहीं डूब रही, अब वह भरोसे में भी डूब रही है। जय हिंद, जय भारत।